हेलो स्टूडेंट, द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। द प्लेटफॉर्म वेयर यू लर्न एंड फील द कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वह उस बॉडी पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है तो सभी चार्ज के इंडिविजुअल जितना भी चार्ज है तो सभी चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा कि अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर जो है से Q1 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, प्लस Q3 चार्ज, माइनस Q4 चार्ज, इस तरह से चार्ज है। तो इस बॉडी पर अगर नेट चार्ज अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो नेट चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? तो नेट चार्ज जितना भी इस पर चार्ज है तो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर। दैट मीन्स कि यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ आप लोग एग्जांपल में देखिए, जैसे इस सिस्टम पर 3 चार्ज प्रेजेंट है तो इस सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा वह नेट चार्ज किसके बराबर होगा? तो इस सभी चार्ज का हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 4 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 2 कूलम, इस सभी चार्ज का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वह उतना ही चार्ज जो है से इस बॉडी पर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ प्लस 4 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस 3 कूलम। तो प्लस 3 कूलम इस पूरे सिस्टम पर चार्ज प्रेजेंट होगा। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल आप लोग समझिए। एक सिस्टम है, उसके ऊपर 3 चार्ज प्रेजेंट है, माइनस Q प्लस 2Q प्लस 3Q। तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज कितना होगा? तो तीनों के अलजेब्रिक सम के बराबर। दैट मीन्स माइनस Q प्लस 2Q प्लस 3Q। दैट मीन्स 3 प्लस 2 5 माइनस 1 यानी प्लस 4Q चार्ज जो है इस सिस्टम पर प्रेजेंट होगा। अब हम लोग जो है से देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे यहां से मान लीजिए कि यहाँ कितना है? प्लस 4 कूलम माइनस 3 कूलम। दैट मीन्स इस पर अगर हम लोग नेट चार्ज देखेंगे तो नेट चार्ज कितना है? प्लस 1 कूलम है। इस बॉडी से टोटल चार्ज को हम इसमें ट्रांसफर कर दिए तो इसमें भी नेट चार्ज किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। दैट मीन्स कि प्लस 2 कूलम और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कितना चार्ज है? Q है। तो प्लस 4 कूलम माइनस 3 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस इस चार्ज को हम यहाँ मान लिए हैं Q। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 कूलम और इसको इधर है माइनस 2 कूलम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो है से कितना आ जाएगा? तो 1 कूलम माइनस 2 कूलम इज इक्वल टू माइनस 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो माइनस 1 कूलम यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो नेट चार्ज इस पर रखने पर 2 कूलम माइनस 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इस पर भी 1 कूलम आ जाएगा और नेट चार्ज इस पर भी 1 कूलम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार जो है से किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वह एलिमेंट्री यूनिट दैट मीन्स जो फंडामेंटल चार्ज होता है तो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि फंडामेंटल चार्ज कितना होता है? तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होगा वह है से किसके बराबर होगा? तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल के। दैट मीन्स जो है से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne के बराबर, जहां Na इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू जो है सो 1 2 3 होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी क्वांटिटी कितना है तो कोई भी क्वांटिटी जो है से या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो इस तरह से होता है। कोई भी क्वांटिटी जो है सब फ्रैक्शन में नहीं होता है। कोई भी क्वांटिटी को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 4.5 है।
तो उसी तरह से जो है से इसमें क्या है कि इस 4.5 या 5.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है से किसी भी सिस्टम पर चार्ज नहीं हो सकता है। जब भी किसी सिस्टम पर चार्ज होगा तो वह किसके बराबर होगा, तो ±5 इलेक्ट्रॉन, ±4 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी होगा तो वह किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के बराबर होगा। कभी जो है से फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द चार्ज ऑन अ सिस्टम is 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम, दिस चार्ज इज पॉसिबल। तो हम लोग को फाइंड करना है कि क्या जो है यह चार्ज पॉसिबल है, किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू N जानते हैं, N। अब यहां से देखिए कि Q का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहां से, तो हम N इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई E। तो N इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और E का वैल्यू तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना 3, N इज इक्वल टू 3। N का मान क्या है, इंटीग्रल के फॉर्म में है, इसका मतलब जो है से यह चार्ज पॉसिबल है, किसी भी बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस चार्ज इज पॉसिबल, यह चार्ज पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द चार्ज ऑन अ सिस्टम इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इज दिस चार्ज पॉसिबल। पूछा जा रहा है यहाँ क्या यह चार्ज जो है से पॉसिबल है। तो देखिए इसमें हम लोग फाइंड करते हैं Q का वैल्यू, देखिए कितना दिया हुआ है, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हम लोग क्या जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू Ne। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो Q इज इक्वल टू Ne। तो यहाँ से N का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। तो N इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ E इज इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इस कैंसिल हो गया, तो N इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 दैट मीन्स 0.5, यह क्या में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो N का वैल्यू किसी भी बॉडी में जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यह चार्ज जो है से पॉसिबल नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब जो है चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर से जो है किसी भी मैटर के पास जो है से 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, दैट मींस 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन, तो एक जो है से मास और दूसरा होता है चार्ज। तो मास जो है से रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसी तरह से जो है से चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब देखिए यहां से अगर चार्ज रेस्ट में है, तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब जो है से वह केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में होता है,
चार्ज अगर मोशन में होता है इसका मतलब जो है से क्या होगा, चार्ज के पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है इसका मतलब क्या में है, मोशन में है। तो चार्ज अगर मोशन में है इसका मतलब जो है से वह क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के लिए और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। कोई भी एटम है तो उसमें जो है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स जो है से उसके पास नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। उसके पास जो है से जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उतना ही जो है से उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। जैसे आप लोग देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू, सोडियम एटम को हम लोग ले लेते हैं। तो सोडियम एटम को अगर हम लोग लेते हैं तो सोडियम एटम के पास जो है से कितना प्रोटॉन होता है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या इसके पास कितना है, 11 है। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यह देखिए इसके पास प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11, यानी निगेटिव चार्ज भी कितना है, 11 है। यानी अगर दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही जो है से क्या है, निगेटिव चार्ज है। यानी दोनों सेम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिस्टम पर यानी कि इस एटम पर जो है से नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0 हो जाएगा, इसका मतलब यह क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। चार्ज पार्टिकल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसका न्यूट्रलिटी को जो है से क्या करके, डिस्टर्ब करके। तो डिस्टर्ब कैसे करेंगे, डिस्टर्ब करने आता है आप लोग के, नहीं आता है ना, आता होगा सबको। देखिए डिस्टर्ब हम लोग कैसे करेंगे, डिस्टर्ब है जैसे सोडियम को डिस्टर्ब करना है, सोडियम एटम न्यूट्रल है उसको डिस्टर्ब करना है, तो डिस्टर्ब करना है किसी को ना, तो उसको जो है से थोड़ा सा हुरका दीजिए, हुर दीजिए, तो डिस्टर्ब हो गया। जैसे सोडियम में देखिए यहाँ से सोडियम एटम है, इसका न्यूक्लियस हम लोग मान लेते हैं, ई क्या है, ऑर्बिट है इसका। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 281। तो इसमें देखिए इसमें है से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अभी देखिए इसके पास क्या है, अभी जो है से 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 11, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11, यानी कि निगेटिव चार्ज भी 11 ही है, दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो है से कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में होता है, दैट मीन्स जो है से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और प्रोटॉन को अगर बाहर निकालेंगे तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है से इसके चारों ओर जो है से रिवॉल्व करते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है से क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे बॉडी में। जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर देगा, दैट मीन्स इसका न्यूट्रलिटी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। पहले सेम दोनों था तो न्यूट्रल था, नहीं जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और जब डिस्टर्ब हो गया तब देखिए क्या होगा, ई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, या ध्यान दीजिए, ई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 11, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया 10,
अब ध्यान दीजिए चार्ज कैसे आया से देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया ट्रांसफर कर दिया यहां से, तो इसके पास प्रोटॉन कितना है 11, क्योंकि प्रोटॉन को जो है से निकाला नहीं जा सकता है, दैट मीन्स प्रोटॉन हमेशा कितना रहेगा इसके पास 11 ही रहेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर दिया दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो एक प्रोटॉन इसके पास अब क्या है, ऐसे देखने से लग रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट मीन्स कौन सा ज्यादा है, तो अब एक प्रोटॉन ज्यादा है। अब प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वही पॉजिटिव चार्ज को जो है से हम सोडियम के ऊपर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे कि जब हम क्या किए इसका न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किए, तो न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वह क्या करता है, या तो ट्रांसफर कर देता है, तो ट्रांसफर करेगा मतलब जो है से यह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना जो है से प्रोटॉन इसमें क्या बच जाएगा, ज्यादा बच जाएगा, तो उतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले ले कि यहाँ 17 है क्लोरीन का, तो इसके पास जो है से अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज इसके पास कितना है 17। और अभी प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन भी कितना है 17। तो अब यह जो है से न्यूट्रल है, दोनों जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, दोनों इक्वल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये जो है से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब जो है से इसके पास गेन करने के बाद कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स हम यहाँ देखें कि इसके पास प्रोटॉन कितना है अभी भी, तो अभी भी प्रोटॉन है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है निगेटिव, निगेटिव चार्ज कितना ज्यादा हो गया, तो एक ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। तो जो जितना ज्यादा होता है उसी को हम लोग यहाँ क्या करते हैं दिखा देते हैं। तो 1 माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है गेन किया है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है निगेटिव चार्ज आता है। मतलब हम लोग क्या किए जब एटम को डिस्टर्ब किए, कैसे डिस्टर्ब किए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके पास निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज। अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन को जो लॉस कर रहा था उसके पास कौन सा चार्ज आ रहा था पॉजिटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था उसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस, जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद क्या होता है, तो मास उस बॉडी का चेंज होता है। समझ गए ना क्या होता है, जब भी हम लोग चार्ज करेंगे तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां हम लोग लिए हैं एक एटम लिए हैं, वह एटम कैसा है न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों अभी इक्वल है। अब हम क्या किए कि इस बॉडी को जो है से चार्ज किए, पॉजिटिवली चार्ज किए। तो पॉजिटिवली चार्ज किए मतलब वह क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतना मास जो है से उसका क्या होते जा रहा है कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इतना मास क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसमें इतना मतलब उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन जितना लॉस कर रहा है उतना इसका मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो है से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से
पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए इधर हम लोग देखते हैं माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा। माइनस चार्ज कैसे आता है, तो अभी हम लोग बात किए थे कि कैसे आता है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन जो है से लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है इसके पास, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास भी तो कुछ ना कुछ तो मास है ये है। देखिए कितना मास है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब इतना जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सब जो है से इतना मास के साथ आ रहा है। जब इतना मास के साथ आ रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना जो है से इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि निगेटिव चार्ज है इसका मतलब जो है से उसका न्यूट्रल एटम से मास क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, और पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब न्यूट्रल एटम से उसका मास डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ हम दिखाए हैं जो वहां फिगर में था एम डैश पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास क्या हो गया है, न्यूट्रल एटम के मास से कम हो गया है। और यहाँ एम डबल डैश है, यह क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसके पास कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन जब आया तो इसका मास जो है से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर एंड चार्ज विद द अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए जिसके पास जो है से सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों सेम साइन वाला चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये थोड़ा सा देखिए फिगर गलत है ना, देखिए रिपल्सन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो देखिए जिसके पास जो है सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज वाला क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर अपोजिट चार्ज रहेगा, एक प्लस और दूसरा पर माइनस चार्ज रहेगा, तो ये दोनों जो है से क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी एंड ऑपोजिटली चार्ज बॉडी। एक कोई चार्ज बॉडी है तो वह चार्ज बॉडी है से क्या करेगा कि न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या तो अपोजिटली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। देखिए क्यों अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करता है, पहले ये समझना बहुत ज्यादा जो है से जरूरी है। कोई बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। अभी ये बॉडी न्यूट्रल है, इसके पास हम कोई चार्ज बॉडी ले गए, तो चार्ज बॉडी मान लीजिए कि यहाँ हम ले गए, यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज वाला ले गए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले गए, तो इसके पास जब हम ले जाएंगे तो यह पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, और निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है से निगेटिव चार्ज एक इस साइड में हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में हो जाएगा, जिसके कारण ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो वह न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन और दूसरा क्या है कि एन ऑपोजिटली चार्ज बॉडी, और किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिटली चार्ज बॉडी को। मतलब एक बॉडी पर अगर जो है से पॉजिटिव है और दूसरा बॉडी पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों, एक बॉडी पर पॉजिटिव है और दूसरा बॉडी पर जो है से नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच जो है से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ही पढ़े थे कि चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जाता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज किससे जुड़ा होता है, मास से, मतलब जिस बॉडी के पास जो है चार्ज है उसके पास जो है क्या होता है, मास भी होता है।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब चार्ज जो है से बिना क्या कर रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है से बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कोई भी बॉडी है उसके पास अगर चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास भी होगा, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास जो है से क्या हो, मास हो, उसके पास चार्ज हो। चार्ज है उसके पास मास होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व। कहने का मतलब जो है से चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल जो है से क्या होता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, या कोई आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज जो है से रिमेन्स कांस्टेंट होता है, हमेशा जो है से कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इन इनवेरिएंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब चार्ज जो है से क्या है, इनवेरिएंट। कहने का मतलब जो है से क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो इंक्रीज या डिक्रीज करने से उस पर चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। यानी चार्ज जो है से वेलोसिटी चेंज करने से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।